रमज़ान हो और घर में बड़े पाए ना बन रहे हों तो सहरी का मज़ा ही नहीं आता। तो आज का ये ज़बरदस्त वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें मैंने बनाए हैं झटपट से बड़े पाए, जो कि आप लोग ने मेरी एक और पहले वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बनाए थे पाए काफ़ी मेहनत से, काफ़ी टाइम लगा के। लेकिन आज मैंने बनाए हैं जी प्रेशर कुकर में पाए बनाए हैं, जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। ये जी मेरी एक और रेसिपी है पाए रेसिपी, जो मैंने पहले बनाए थे जी, जो मैंने बनाए थे काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद। मतलब इसको हल्की आंच पर मैं पकाती रही थी, तब जाके हमारे ये पाए गल गए थे और फिर हमने इसको रेडी किया था। तो इस रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर विज़िट कर लीजिएगा, इस रेसिपी को भी ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने आप झटपट फटाफट बड़े पाए बनाने हैं तो उसके लिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करें और आप मज़ेदार से पाए आधे घंटे के अंदर आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। मैं हानिया। तो मैंने जी लहसुन अदरक सूखा धनिया पीस के तो ये मैंने पानी में डाल दिया था। प्याज भी छोटा छोटा काट दिया था, नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज काटा था, इतना बड़ा प्याज नहीं लिया था क्योंकि हमारे पाए जो हैं ये तकरीबन एक पाया है। दो लेकर आई थी लेकिन एक मैंने पैक कर दिया, ज़ाहिर है रमज़ान में इतना नहीं खाने होता। तो ये जी इसके ऊपर मैंने ज़ीरा गरम मसाला सारा कुछ डाल दिया है। पाए हमने हल्की आंच पर चूल्हे पे रख दिए हैं, थोड़ी देर ये मेल्ट होंगे तो उसके बाद हमने इसको कुकर बंद कर देना है। तो साथ साथ मैं इसमें सारे मसाला जात डालती जा रही हूँ। मैंने इसमें नमक अभी नहीं डालना, नमक जब हमारे पाए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे उस टाइम आपने डालना है। तो इसमें मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं, लहसुन अदरक सूखा धनिया गरम मसाला प्याज टमाटर ये सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हल्दी और सुर्ख मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। तो हमारे पाए जो हैं वो तकरीबन हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए कुकर में हमने इसको बॉयल कर लिया था। हमारे पाए अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हमने इसकी यखनी बीच में से निकाल ली है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के तो इसको भून लेंगे। जितना अच्छा आप पाए भूनेंगे उतना ज़्यादा आपके पाए का टेस्ट अच्छा होगा। इसकी हड्डियों में से सारा अरक निकल के इसमें रच बस जाएगा, तो आपके पाए शानदार बनेंगे। तो साथ साथ चमचा हिलाते रहें ताकि आपके पाए नीचे ना लग सकें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा पाए जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हमने इसमें पाए का शोरबा डाल दिया है। तो ये आप शोरबा देखें अभी पतला है, इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। जितनी देर में ये हमारा शोरबा जो है थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो साथ साथ हमने बाकी अपना निज़ाम संभालते रहना है। तो ये देख सकते हैं सारी ऊपर ग्रेवी आ चुकी थी। हल्की आंच पर जब आप पाए को या किसी भी सालन को पकाते हैं तो उसका ऑयल ऊपर आ जाता है, जिससे उसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पायों के ऊपर कोई धनिया वगैरह नहीं डाला, मुझे पायों में सब्ज़ धनिया अच्छा नहीं लगता। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप गार्निशिंग कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया ऊपर डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जी मैंने पाए तैयार हुए तो फिर मैंने सहरी के लिए पैक किए, जो कि अब्बू की तरफ भेजने थे क्योंकि अब्बू भाई को मेरे हाथ के पाए बहुत पसंद हैं। तो इसलिए उनके लिए ये फटाफट डाल दिए कि उनको भेज दूं कि सहरी में उन्होंने खाने हैं। तो ये जी मज़ेदार सामने अभी भेजने के लिए डिश आउट किया है, लेकिन फिर अपने खाने के लिए जब डालूंगी तो वो फिर आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी। तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। और अगर आपने मेरी दूसरी पाए वाली रेसिपी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और मेरी पिछले साल की वीडियोज़ हैं, उसमें मटन पाए की रेसिपी भी मौजूद है, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विज़िट करके वो रेसिपी भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, आप बहुत आसान रेसिपीज़ होती हैं, कोई ऐसी मुश्किल रेसिपीज़ नहीं हैं कि जिनको आप देखकर तो आप परेशान हो जाएं कि ये कैसे बनेगा। तो ये पाए बनाने की रेसिपी बहुत आसान थी। अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम लगा के बनाना है तो आप मेरी दूसरी रेसिपी जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक जिसका दूंगी उस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह बनाएं। इस तरह भी बहुत डिलीशियस बने थे, बहुत टेस्टी बने थे।
और मज़ा ही आ गया था। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।